कौन से क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द नल सेट, है ना, नल सेट। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नल सेट होता क्या है। ठीक है, आपको पता होगा नल सेट, नल सेट को हम वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड, या फिर हम एम्प्टी भी बोलते हैं ना, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ नहीं होता है ना, जीरो एलिमेंट्स होती है, इसके अंदर एलिमेंट्स होता ही नहीं है। नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या वाइड सेट का मतलब होता है कि नो एलिमेंट्स इन द सेट, नो एलिमेंट्स इन द सेट, सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स ही ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, हमें नल सेट ही देखना है। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं, क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। करते हैं बात भाई। ठीक है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, क्या कोई ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो नल सेट है। ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। अरे ऑड नंबर बाई 2 से डिविजिबल थोड़ी होगा, ऑड नंबर तो इसका डेफिनेशन ही होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, यहाँ पे डिविजिबल बाई 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं, तो पहले वाला तो नल सेट है। दूसरे वाले की बात करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, है ना, इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। भाई इसमें देख लेते हैं, जरा बताइए, ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऐसा सेट मतलब ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर जो इवन हो। ठीक है, ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है ना, प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो ये सेट तो नल सेट नहीं है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते नॉट एन, नॉट नल सेट। ठीक है, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, सेकंड की थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पता है सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अरे भाई ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये नल सेट है ना, ये नल सेट है, ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो 5 से छोटा हो। 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से, 4 3 2 1, और 7 से बड़े नंबर्स कौन कौन से, 8 9 10 11 12 सो ऑन। ठीक है, इनके बीच में कोई नंबर तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ये नल सेट है। चौथे की बात करें इसमें। ठीक है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। क्या बात है कि क्या दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं तो उनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? बताओ जरा, अगर ये दो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया तो इनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन है? बिल्कुल नहीं है ना, इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। पॉइंट कॉमन होने के लिए आपको इसको इंटरसेक्टिंग होना पड़ेगा, है ना, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी पड़ेंगी, लेकिन ये पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग तो है ही नहीं, ये कहीं एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं, है ना, नहीं मिलेंगी तो कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं, तो ये भी नल सेट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं कि फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट नाम से ही पता चलता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, है ना, फाइनाइट का मतलब काउंटेबल हो, है ना, फाइनाइट का मतलब कि काउंटेबल हो, उनको काउंट कर सके, है ना, काउंटेबल हो। ठीक है, और इसके बिल्कुल उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन्फिनिटी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल, हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। एलिमेंट्स तो हो लेकिन वो अनकाउंटेबल हो। काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट है, अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट सेट है। इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ये तो फाइनाइट है, ये तो सीधा दिखाई दे रहा है कि 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स को तो काउंट करना कोई डिफिकल्ट काम थोड़ी, ये काउंटेबल है, तो फाइनाइट सेट है।
सेकंड की बात करते हैं, ये इनफाइनाइट सेट है, 1 2 3 उसके बाद डॉट डॉट 3 डॉट लगाया हुआ है, इनफाइनाइट सेट है। ऑब्वियस है कि इसका एंड हमें नहीं पता है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ऊपर वाला ये फाइनाइट सेट था। थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड की बात 1 2 3 बीच में डॉट डॉट फिर 99 और 100 लास्ट में ये पता है कि आपको लास्ट में 100 तक ही जाना है, ठीक है। तो ये तो काउंटेबल है, तो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, तो आसान है। फोर्थ की बात करें, यही कर लेते हैं। फोर्थ की बात करें, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ठीक है। क्या 100 से ग्रेटर देन जो भी सेट बनेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव और ग्रेटर देन 100 कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स बनेंगे, 101 102 103, क्या ये पॉजिटिव फाइनाइट बनेगा कि या इनफाइनाइट? कितने भी हो सकते हैं, इसको काउंट थोड़ी कर सकते। तो ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है ना, ये इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये तो फाइनाइट है ना। 99 से छोटे प्राइम नंबर्स आप आसानी से लिख सकते हो। प्राइम नंबर 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 3 5 एंड सो ऑन, तो लास्ट में, ठीक है। 99 से छोटा प्राइम नंबर ढूंढ लीजिए, मेरे ख्याल से 98 तो नहीं है, 97, ठीक है, 97 है लास्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी को फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, ठीक है। तो ये तो आसान है, अब देखना कि कौन सा सेट फाइनाइट का है, कौन सा सेट इनफाइनाइट का है। दिस सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही है बात है भाई, ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, ये हमें पता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस तो आप इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं ना, इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं, है ना, ठीक है। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दे आर इनफाइनाइट, ठीक है। दिस सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सबको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं, ये फाइनाइट है भाई, ठीक है, फाइनाइट है। दिस सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, बताओ, तो आसान है, ये इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है, 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 25 30, ऐसे ऐसे चलते जाओ जहां मर्जी तक, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, आज तक तो किसी को पता ही नहीं है कि कितने एनिमल्स सेट के ऊपर है, और मतलब अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स हैं, ठीक है, इसको काउंट करना पॉसिबल तो है नहीं, तो इनफाइनाइट है, ठीक है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, अरे भाई ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल, तो ओरिजिन तो हमें पता है कि 0,0 होता है, इससे पास करता हुआ सर्कल एक कैसे भी इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट हो सकता है, थोड़ा ड्राइंग देख लीजिएगा, मेरा खतरनाक ही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास करें, ठीक है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में भाई इन्होंने इक्वल पूछ लिया, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट, ठीक है। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी, इससे पहले वाले वीडियोज में भी। तो ए और बी देख लेते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के बराबर हैं और क्या सारे इक्वल हैं। देखिए सेट ए में स्मॉल ए है, यहाँ भी स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी इधर भी है, सी इधर है, इधर भी है, डी इधर है, डी इधर भी है, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट में जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है और इक्वल भी है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में देखिए 4 यहाँ पे है तो बी में भी 4 है, यहाँ पे 8 है तो बी में भी 8 है, यहाँ पे 12 है तो 12 इसमें नहीं है। तो हमें तो एक मतलब मौका मिल गया कहने के लिए कि ए बी के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो ए में है, बट 12 इज नॉट इन बी, मतलब बी में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब हमें एक चीज गलत साबित करना है,
ठीक है ना। गलत साबित करना है एक स्टेटमेंट को तो आपके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल ही बहुत है, आगे हम देखेंगे ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, एक से ही ये गलत साबित हो गया। ठीक है, तो ये हमने किसका किया, सेकंड का। अब थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या है, ए दिया हुआ 2 4 6 8 10 और बी क्या है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। इसको तो लिखना पड़ेगा भाई, तो चलो थोड़ा नीचे चलते हैं। सेट ए तो हमें दिया हुआ, सेट बी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सेट बी है एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर और 10 से छोटा और 10 के बराबर, पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 भी लेना है इसमें क्योंकि इक्वल टू है, ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, और भाई ए क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10। तो हमें ये दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे 2 है, इधर भी है, यहाँ 4 है तो इधर भी है, यहाँ 6 है तो 6 भी है, यहाँ 8 है तो इसमें भी है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बी और ए इक्वल है। अच्छा, बी इक्वल्स टू ए लिखो या फिर ए इक्वल्स टू बी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ में सेट ए दिया हुआ एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी ये दिया हुआ है। सेट ए के बारे में लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल यानी 10 से स्टार्ट होगा, 10 20 30 40, ये भी इनफाइनाइट होगा। लेकिन बी हमें क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। बी दिया हुआ 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखिए 10 इसमें है लेकिन इसमें 15 है, इसमें नहीं है। हमें एक ही रीजन चाहिए होता था, सीधा लिख देते हैं कि 15 जो है बी के अंदर है, यानी 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो इसमें ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो फोर्थ का आ गया कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, और थर्ड में ए इक्वल्स टू बी आ गया था बिल्कुल। ठीक है, एंड सेकंड में ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, बाकी तो हमने शायद लिख ही लिया था। ठीक है, और ये तो इक्वल है ही है, ए इज इक्वल्स टू बी, इसमें तो ए बी के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे आते हैं अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या है, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। आपको ये बताना है क्या ये सेट्स इक्वल है, रीजन बताना है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करें, फिफ्थ का डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेट ए तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2 3 एलिमेंट्स लिस्ट करके दिया हुआ है, बी का एलिमेंट लिस्ट नहीं किया हुआ है। एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस, इसका सोल्यूशन आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको दो नंबर से ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 है, प्लस माइनस करने पे 5 है, तो 3 और 2 आसान है, तो इसका फैक्टर बन जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2। ठीक है, ये सारा आप लोग 10th में करके आ चुके हैं पहले। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और -2। सेट बी में क्या एलिमेंट्स आ गए, -3 और -2। क्या ये पेयर्स इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 नहीं है। कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकंड की बात करते हैं, ए क्या है, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। कर लेते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स लिस्ट कर लेते हैं। फॉलो के लेटर्स एफ लिख लेते हैं, फिर ओ, फिर एल। एल 2 बार आ गया लेकिन लिखेंगे हम एक बार ही, ओ भी 2 बार आ गया तो एक बार ही लिखेंगे, तो उसके बाद हमारे पास बच गया डब्ल्यू। ठीक है, सेट बी के बारे में लिखते हैं। यहाँ से सेट बी क्या है, वाई, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो वल्फ के लेटर्स क्या क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ। इसमें 2 बार तो कोई आ नहीं रहा है। देखिए एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिल्कुल है। ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है। एल यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओमेगा यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये तो ऑब्वियस है कि ए और बी यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम दिस सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इक्वल सेट सिलेक्ट करना है। अब ये तो सेट आपको वैसे ही रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि क्या कि कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। ठीक है, चलिए पहले ए के बारे में चेक करते हैं। ए में है 2 4 8 12। 2 4 8 12, इसमें 2 नहीं है तो है ही नहीं। 2 4 8 12 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ए तो किसी के इक्वल नहीं है, तो ए तो का तो रोल ही खत्म हो गया कि ये किसी के साथ इक्वल ही नहीं है, तो चेक ही नहीं करेंगे इसको। बी में 1 2 3 4,
1 2 3 4 डी में ही है ना। यहाँ पे 1 है 2 है, इसमें भी 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 4 और 3 यहाँ भी है। तो पहला पेयर हमें मिल गया, बी जो है वो डी के इक्वल। ठीक है, चलिए ई के इक्वल नहीं है, बी एफ के इक्वल नहीं है, जी के नहीं, एच के इक्वल नहीं है, तो बी इक्वल नहीं है तो डी भी इक्वल नहीं है, तो बी और डी का काम हो गया। अब सी का देखेंगे। सी में 4 8 12 14, 4 8 12 1 के साथ इक्वल होना नहीं है, इसके साथ है ही नहीं, तो सी किसी के साथ इक्वल नहीं है। अब ई की बात करते हैं। ई तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है जी के साथ इक्वल है। ठीक है, तो ई जो इक्वल है वो जी के साथ इक्वल है, क्योंकि दोनों में ही -1 और 1 है। ठीक है, एफ 0 और ए है इसके अंदर एलिमेंट्स, इसके अंदर 0 और 1 है एलिमेंट, ये दोनों भी किसी के इक्वल नहीं है। तो सिर्फ बी और डी जो पेयर है वही इक्वल है, और ई और जी जो पेयर है वही इक्वल है। ठीक है, चलिए तो ये एक्सरसाइज 1.2 था सारा हमारा। ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और फिर उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।